नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस कैंपस में और इंटरव्यू सीरीज के दौरान हम आपसे लगातार नए-नए अभ्यर्थियों से जो है परिचय आपका करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर उद्देश्य सिर्फ एक है। न जाने कब कौन-सी एक बात जो है आपको क्लिक कर जाए, जो आपके चयन में सहायक हो, जो आपके सिलेक्शन में जो है उपयोगी हो। तो आज उसी कड़ी में इंटरव्यू सीरीज की उसी कड़ी में आपके समक्ष एक और अभ्यर्थी जो है वो मौजूद है और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है वो दें। नमस्ते सर। सर मेरा नाम बलजीत कौर है। सर मैं सूरतगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ। सर मेरा चयन 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों एग्ज़ाम में हो गया दोनों है। एग्जाम में जो है इनका चयन हो चुका है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में। हाँ। ग्रेड 2 में आपकी रैंक जो है वो क्या रही? सर 536 रैंक रही थी सर मेरी। 536 जो है वो ओबीसी कैटेगरी में हाँ आपका चयन हुआ, हाँ ठीक जी है। सर। वेरी गुड। और ग्रेड 3 में भी आपका चयन जो है वो हो चुका है। हाँ जी तो सर। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जो है आप उपलब्धि जो इसको कहेंगे। आप सबसे पहले ये बताएंगे कि इससे पहले आपके परिवार में कितने लोग जो है वो सरकारी सेवा में हैं? सर कोई भी नहीं है सर, पूरे खानदान में सर मैं पहली हूँ सर जो इस फील्ड में आई हूँ। गवर्नमेंट जॉब में सर। ठीक है, आपके हाँ। पापा क्या करते हैं? सर हमारी सर शॉप है, वर्कशॉप है सर। वर्कशॉप है, हाँ जी ठीक है। सर। बलजीत कौर जो है उसने बताया कि इनके फादर जो हैं उनकी वर्कशॉप है और मदर जो हाउसवाइफ है और वो पूरे परिवार में है ना आसपास इनके जितनी भी फैमिलीज है उनमें सेलेक्ट होने वाली चयनित होने वाली सरकारी सेवा में चयनित होने वाली पहली सदस्य। तो इस चीज का गर्व महसूस होता है कभी कभी? हाँ जी सर, गर्व सर, ब्लेस्ड भी महसूस करती हूँ सर खुद को कि घर वालों ने ऐसा साथ दिया, विश्वास किया और मुझे इस फील्ड में भेजा कि आप करो तैयारी, है ना? मोटिवेट करते रहे टाइम समय-समय पर मोटिवेट मुझे। करते रहे। और अभी वर्तमान में आपकी पोस्टिंग जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सर अजमेर में है मेरी अच्छा, पोस्टिंग। अजमेर में आपकी पोस्टिंग है। हाँ जी सर। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ी उपलब्धि बलजीत की जो है। बलजीत, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जी हेल्प में यात्रा जो है वो कब शुरू हुई और कैसी रही? सर मेरी यात्रा सर मेरी बीएड के दौरान ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी सर अपनी। बीएड के दौरान? हाँ जी सर, 2020 में सर मैंने जनवरी 2020 में अपनी तैयारी शुरू कर दी थी सर। सर उस दौरान मतलब अ, अभी फ्रेशर थे सर, अपनी बीएड भी चल रही थी साथ-साथ में और सर तैयारी शुरू करी थी सर मैंने। और उस दौरान सर मार्च में फंक्शन हुआ था अपने यहाँ पे, अवार्ड सेरेमनी हुई ठीक है, थी हमारे सर। यहाँ पे आई हाँ। थिंक फोरजा हाँ जी सर, फोरजा 1 हुआ था। वन हाँ पॉइंट जी। वन, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। वो हुआ था सर, उससे मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली सर, वहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आए थे, उन्होंने जो बातें बताई, है ना? कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे उन्होंने अपने आप को मतलब अपनी निरंतरता उन्होंने बनाए रखी, है ना? बहुत बहुत सर वो मुझे अच्छा ठीक लगा है, वो उस अवार्ड बातें। सेरेमनी से आप हाँ, मोटिवेट होकर बहुत के जो सर, है हाँ। और आप अपने काम में जब वो लग हाँ गए। जी, सर कोरोना के दौरान भी मतलब फिर मैंने अपने आप को कंटिन्यू मतलब तैयारी करती रही, आपकी क्लासेस सर वो निरंतर चलती रही सर। जीएल की सबसे अच्छी बात ये है कि कुछ भी हो जाए, कभी टेस्ट, कभी क्लास मतलब मिस नहीं होती यहाँ पे। मतलब हम कर सकते हैं पर टेस्ट कभी सर आपकी तरफ से कभी ये नहीं होता कि कभी टेस्ट ना हो, है ना? ठीक है। वो चीज़। आपने भी कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ा? सर, मैंने कभी क्लास अच्छा, टेस्ट नहीं कभी छोड़ा। क्लास टेस्ट जो नहीं। हाँ आप जी। सुनते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बारे में और यहाँ आप पढ़े तो क्या आपको क्या अंतर जो लगा यहाँ की पढ़ाई में, यहाँ की स्टडी में? और सर यहाँ का जो माहौल है सर बहुत ही मतलब एक सब एक दूसरे को एक साथ लेके चलते हैं, है ना सर? ठीक है। दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर दूसरे कहीं पे कोई कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो सभी के मन में ये होता है कि भाई मैं ये चीज पढ़ लूं, किसी को ना बताऊं, है ना? और सर अपने यहाँ पे ये है कि अगर कोई किसी को कुछ चीज अलग से पता है या कुछ नॉलेज है, हम किसी से कुछ पूछते हैं तो सर वो सब एक दूसरे की हेल्प करने में हेल्प मतलब आपकी आपको जो तैयारी के दौरान जो है वो हाँ हेल्प हेल्प करते कुछ हैं चीज। बच्चे जो है वो हाँ आपस में आपस में कोर्डियल एटमॉस्फेयर जिसको कहें। बहुत सर, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो सर वो इतने अच्छे से समझाते हैं, है ना? बहुत एक-दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं सर, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे ज़्यादा से। एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं हुँ, और अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है आपस में। तो हुँ। निश्चित तौर पर बलजीत ने जो बताया। इसके अलावा जो है एक अभ्यर्थी जो है तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजों को जो फेस करता है। परीक्षा रद्द होने से लेकर के, परीक्षा की डेट आगे होने से लेकर के, नोटिफिकेशन नहीं आने से लेकर के, ये सारी चीजें, इस तरह का तनाव जो है आप कैसे मैनेज जो करते थे? सर सेल्फ कॉन्फिडेंस सर, मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ बोलूँगी कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो सर आप ही सिखाते हो, है ना? क्लास में आप बताते हो कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप कुछ कर रहे हो तो मतलब आपके साथ आपके माँ-बाप, आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं और वो आप पे इतना विश्वास करते हैं तो आपको तो ऑब्वियस है कि खुद पे विश्वास बनाए रखना ही पड़ता है सर। खुद पर सेल्फ आप अपने आप पर जो है वो विश्वास जो रखना है, हुँ, कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए खुद के ऊपर। और हुँ। इसके अलावा जो है
आपने उस प्रोग्राम का ज़िक्र किया फोर्जा आई थिंक 1 जो है, हाँ जी। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट से जो वो आप इंस्पायर हुए और आपने अपना काम शुरू किया। तो जो ये शेड्यूल टेस्ट होते हैं यहाँ पर जो है, हाँ जी। कभी आप इससे फेड अप नहीं हो जाते थे कि अ, क्या सारे दिन जो है वो टेस्ट ही टेस्ट, उठो तो टेस्ट, बैठो तो टेस्ट, है ना? दिन में टेस्ट, रात में टेस्ट, 5वें दिन टेस्ट, चौथे दिन टेस्ट, कभी माइनर टेस्ट, कभी मेजर टेस्ट, फेड अप नहीं हो जाते थे इससे नहीं कभी? सर, फेड अप कभी नहीं होते थे। सर ये टेस्ट एक तरह का मिरर है सर हमारे लिए, है ना? सर अगर किसी टेस्ट में अच्छी रैंक आ जाती है मतलब मान लेते हैं अपने, तो अगले टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक मिरर दिखाया जाता है कि अभी आपकी तैयारी जो है वो भी पूरी नहीं हुई है। तो इस चीज़ से इससे 2 बेनिफिट है। एक तो आप ये नहीं सोचते कि वैकेंसी नहीं आई तो अब हम तो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो आप अगर आपके टेस्ट में पता चलता है आपकी प्रोग्रेस कैसी है ना? ठीक है, टेस्ट से आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है और आप अपना काम लगातार जारी अच्छा, रख सकते हो टेस्ट के माध्यम से जो है। जी सर। इसके अलावा आप बताएँगे कि टेस्ट सीरीज़ जो आपका है शेड्यूल टेस्ट जो उसमें आपकी रैंक जो है वो कैसी रहती थी? सर मेरी मतलब एवरेज रहती थी सर रैंक, कभी-कभी अच्छी आ जाती थी सर रैंक, पर मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी हमेशा ही लगातार ही बहुत अच्छी रैंक आई हो। पर मुझे ये होता था कि जो मैंने गलतियाँ करी है ना, मैं उन पे बहुत काम करती थी सर ठीक अपने। है, मतलब मेरे दिमाग में ये एक काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रखा था कि मुझे तो जॉब लगना ही लगना है ना, और ये कॉन्फिडेंस मेरे घर वालों, मेरी मम्मी ने बहुत मुझे मतलब मोटिवेट करा कि नहीं तेरा हो जाएगा। और अब जब अपन खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आपके आस-पास में जो भी लोग होते हैं ना, वो सब कहते हैं कि नहीं तेरा हो जाएगा, तू मतलब ना मत टेंशन ले। तो वो मैंने जो गलतियाँ ठीक है, करी आपकी टेस्ट में, मदर आपको खूब जो है वो मोटिवेट जो बहुत सर। करते थे और हाँ जी। फादर? फादर भी सर बहुत मोटिवेट करते थे सर। ठीक है। ओके। और सबसे बड़ी बात जो है परिवारजनों का सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव से गुज़रते हैं और उस स्थिति में यदि उनको अपनों का सहयोग थोड़ा-सा मिल जाता है, परिवारजनों का सहयोग मिल जाता है, तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। एक और चीज़ जो है वो पूछेंगे, इस पूरे सफ़र में इस 2-3 साल का ये जो समय जो वो रहा, कभी आपको लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी ऐसा मन में नहीं आया कि तैयारी छोड़नी है। मतलब ये था कि हाँ, करना है तो करना है, और मतलब ये था कि अगर लगातार करेंगे तो ही जो है अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएँगे। ठीक है, लगातार अपना काम जो है वो कॉन्फिडेंस। करेंगे, हुँ, तो अपने गोल को जो अचीव कर पाएँगे। जी सर। इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की और दूसरी चीज़ों की जो है, तो एक अभ्यर्थी जो है वो बड़ा परेशान रहता है इन चीज़ों को लेकर के कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े? उनको आप क्या बताना चाहेंगे? सर, जो पहली बात तो जो आप बुक्स बताते हो ना, जो हमारे शेड्यूल में लगाई हैं, सर उनको ही मतलब मैंने तो फ़ॉलो करा था। सर उसके अलावा सर जीके में कभी-कभी ये होता था कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो वो टॉपिक बोरिंग भी लगते थे। तो सर मैं यूट्यूब से वीडियोज़ देखती थी सर। किसी भी टीचर की आपको अच्छी लगती है ना, वो एक टीचर्स को आप मतलब कर लो कि उनकी वीडियोज़ आपको देखनी है। मैं घर पे काम के दौरान सर वो लगातार वीडियोज़ देखती रहती, सुनती रहती थी सर मैं, और मतलब उनकी, है ना? तो ठीक फिर है। उसी टॉपिक को जब पढ़ती थी तो वो आसान हो जाता था मेरे लिए। बिल्कुल, अगर जो उनको कोई टॉपिक समझना, आपको बुरा लग रहा है, आपको सब बोरिंग लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप यूट्यूब से वीडियोज़ देख कर के भी आप उनको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? दुनिया भर के आजकल सोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है, सोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर हम सेपरेटली बात करें ग्रेड 2 के लिए इंग्लिश में आपका जो सोर्स रहा, बुक्स रही, वो क्या-क्या रहे? सर वो जी हेल्प के क्लास नोट्स रहे सर, जो हमारी बुक्स थी वही, और सर जो ऑथेंटिक्स बुक रेन एंड मार्टिन, टॉमसन एंड मार्टिन, वो जो आपने बताई थी ठीक सर है, रेन मैंने एंड वही। मार्टिन, थॉमसन मार्टिनेट, एफटी वुड, आर.एस. हाँ अग्रवाल जी ये सर, सब पढ़ा। ये जीके में कोई एक गाइड जो आप बता सकें? सर जीके में लक्ष्य है और उसके अलावा नाथ पब्लिकेशन, बस सर यही पढ़ी थी ठीक मैंने। है। तो हाँ जी जीके में सर। लक्ष्य की गाइड आपने पढ़ी, नाथ पब्लिकेशन। अलग से जैसे बुक्स बताते हैं कि हिस्ट्री की ये पढ़ना है, ज्योग्राफी का ये पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है। अलग से भी आपके पास बुक थी? पॉलिटिकल की अलग से, ज्योग्राफी की अलग सर से? एनसीईआरटी सर मैंने मतलब कि राजस्थान जीके के लिए, और सर मतलब ऑथेंटिक सोर्स ही सर मैंने पढ़े सर ज्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर आपके सोर्सेस ऑथेंटिक रहे, एनसीईआरटी भी जो है आपने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप शेड्यूल टेस्ट को जॉइन करते हो, उसके अंदर बुक्स के नेम्स लिखे होते हैं कि एक टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में जब वो लिखा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है उससे कवर हो जाती हैं, जी सर। उससे चीज़ें जो कवर हो जाती हैं। एक और चीज़ जो बताएँगे कि ये जो समय होता है वैकेंसी नहीं आने से लेकर के और नोटिफ़िकेशन नहीं आने से लेकर के नोटिफ़िकेशन आने तक का जो समय होता है, इस बीच इसका जो तनाव कभी आपने फ़ील किया, महसूस किया, कभी वेट किया, इंतज़ार किया वैकेंसी का?
सर तैयारी रेगुलर रखी और सर कुछ मैं ये चीज़ रखती थी कि जब कभी कोई मन नहीं करता था पढ़ाई करने का तो घर वालों का स्ट्रगल देख लेते थे, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और सर मैं सोच इमेजिन करती थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, वो चीज़ें मुझे खुशी देती थी कि हाँ, कि ठीक है, अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ये कर पाऊँगी, है ना? ठीक है। तो तो वो मुझे अपने आप ही खुश सपने करती थी। सपने आपने सपने सर वो देखे। मुझे इतना खुश करते थे कि नहीं देखो करना है, तो वो चीज़ अच्छी लगती थी सर मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आपके परिवार में जो छोटे भाई-बहन हैं, दूसरे लोग हैं, पड़ोस में, अड़ोस में, क्या आपको देखकर वो प्रेरित होते हैं? जी सर, बिल्कुल होते कोई हैं एक सर। नाम लेना चाहें कि जी आपको देख के उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है? सर अभी ऐसा तो कुछ नहीं है सर कि किया है, बाकी सर प्रेरित होते हैं सर, है ना? बिल्कुल होते हैं। हाँ जी सर। एक और चीज़ बलजीत जो है बताएँगे, हर व्यक्ति के जीवन में जो है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उनको खूब सहयोग मिलता है। आप जिनका नाम लेना चाहें, अपने दोस्तों का, अपने परिवारजनों का, किसी का भी जो हो? सर मम्मी-पापा सर ऑब्वियस है सर वो बहुत सपोर्ट करते हैं। सर मेरा ब्रदर और सर यहीं की है सर एक स्टूडेंट्स हैं सर जो उनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, सविता दीदी सारा जिनका नाम है सर ठीक है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी मतलब कि साथ दिया है सर मेरा। और मेरी फ्रेंड है सर अर्चना, ऋतिका बिश्नोई सर जिसका सेकंड ग्रेड में ठीक हुआ है। सर उसने भी काफ़ी हेल्प करी है। माया है सर, तो मतलब अच्छे सर लोग मिले मुझे ठीक है, इस कोई जर्नी में। ऐसा मतलब आपके ग्रुप के कोई ऐसा मतलब था जो रह गया हो, जिसका ना हुआ हो? सर यस सर मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ है सर। ठीक है, एक फ्रेंड का जो नाम तो नहीं लेंगे, हाँ एक जी। फ्रेंड का नहीं हुआ है और हुआ कितनों का है? सर बाकी सारी हाँ वाले के तो हो गया है सर। सबका लगभग हाँ जी। जो 7-8 बच्चे आपके ग्रुप में हाँ, थे, सबका सिलेक्शन जो है जी वो सर। हो गया है। कितना फ़र्क महसूस करते हैं जॉब लगने के बाद? क्या लाइफ में चेंजेज़ आते हैं? सर चेंजेस तो सर काफ़ी आते हैं सर, लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपको ट्रीट करने का, है ना? और वो आपको एक तवज्जो देने लग जाते हैं कि आप बैठे हो तो 4 लोगों में आपसे बात पूछते हैं कि हाँ, है ना? और काफ़ी सर प्राउड महसूस होता है सर, ठीक घर वाले भी इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना? अच्छा लगता है सर। ठीक, अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप अभ्यर्थियों को जो इस समय तैयारी जो वो कर रहे हैं? सर यही कहना चाहूँगी कि एक तो सर खुद भी आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि अगर आपको नहीं, लोग कई तो बार जैसे किसी की रैंक यहाँ पे ना आ रही है, तो वो भी हाँ, उम्मीद कर सकता है सिलेक्शन? बिल्कुल सर उम्मीद कर सकता है सर अगर वो टेस्ट में अपना अपना खुद का 100% दे रहा है वो, है ना? और वो शेड्यूल बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो कर रहा है और अपनी जो गलतियाँ हुई है ना सर, उन पे अच्छे से फोकस कर रहा है, तो सर उनका ये ज़रूर होगा जीत ये। के इंटरव्यू की सबसे खास बात जो आप गलतियाँ करते हैं, उनको आप जो है वो ज़रूर जो है वो नोट डाउन करो, उनका एनालिसिस करो, उनके ऊपर काम करो। नहीं समझ में आता तो आप अपनी क्लास की और जो अच्छे बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, सर आपकी ये गलती मेरी इस तरीके से हुई है, तो वो बहुत बिल्कुल, बेनिफिशियल आपकी होती है हेल्प जो सर। है वो करेंगे। गलतियों के ऊपर काम करना जो है वो ज़रूरी है। और कोई खास संदेश जो आप देना चाहें? सर यही है कि मतलब अगर आप खुद पे विश्वास रखते हो तो सर आपके आस-पास वाले लोग ज़रूर आप पे विश्वास रखेंगे सर, ठीक है। है ना? आपका अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। हम बातचीत कर रहे थे बलजीत कौर कलसी के साथ में, जिनका ग्रेड 2 में जो है वो चयन हुआ है और निश्चित तौर पर ग्रेड 3 में भी चयन हुआ है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों में चयन हुआ है और इनकी सफलता बहुत कुछ कहती है और सबसे बड़ी बात कि हमें अपना काम करते रहना है, लगातार करते रहना है। परवाह नहीं करनी है कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफ़िकेशन आएगा। काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक